नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एडमिशरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है अधिगम का आकलन। और अधिगम के आकलन में इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे कि मध्यमान विचलन जो मीन डिविएशन है, उस मीन डिविएशन में हम लोग देखे थे कि जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसके सूत्र को हम लोग जाने थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग उसको देख लीजिए। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि मध्यमान जो विचलन है उसमें जब आंकड़े व्यवस्थित हों उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग आज एक्टिव रहिएगा ताकि थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है, थोड़ा समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास करिएगा। इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी लोग नए हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि अब जो आपका एग्ज़ाम है बहुत पास आ गया है। धीरे धीरे अब आपका एग्ज़ाम आप लोग कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मध्यमान विचलन जो है, मीन डेविएशन जो है, ये इसके फार्मूले क्या हैं, इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, जब आंकड़े व्यवस्थित हो, इसके पहले की वीडियो में आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आंकड़े अव्यवस्थित हों उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, उनके सूत्र को हम लोग जान लिए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जब आंकड़े व्यवस्थित हो, जब आंकड़े जब व्यवस्थित होंगे तो व्यवस्थित से क्या मतलब है, जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो उनका वर्गांतराल दिया रहेगा, वो एक निश्चित वो बांध देंगे अपने क्रमशः। जैसे देखिए क्या है, 55 to 59, 50 to 54, 45 to 49, मतलब हाँ 49, ऐसे मान लीजिए 40, 44, 35 से 39, इस तरह से 30 से 34। ये एक वर्गांतराल इसका क्या है, CI जो है, इसको एक वर्गांतराल में एक व्यवस्थित क्रम में इसको रख दिया गया है। तब के लिए क्या होगा, इनका जो फार्मूला है सबसे पहले देखेंगे। सूत्र क्या है, तो मध्यमान विचलन जो मीन डेविएशन जो होता है, वह मीन डेविएशन का जो सूत्र है वह है सिग्मा F mod x माइनस यम अपान कैपिटल N। ये क्या है इसको समझिए। सिग्मा का मतलब आप समझते हैं कि सभी पदों को आप ऐड कर दीजिए, जितने भी वैल्यू आपके होंगे उनको आप ऐड कर दीजिए, वही आपका सिग्मा हो जाता है। F क्या है, F आपकी आवृत्ति है, यहाँ पे हम लिख के भी बताए हैं। देखिए N पहले क्या है, पहले N ही आपको लिख लिया गया। CI जैसे आपका क्या था, वर्गांतराल लिख दिया गया है, यहाँ पे नहीं लिखे हैं आप, इसलिए कि 2-3 इतने वीडियो बनाए हैं, आप लोग जान गए हैं मैक्सिमम चीज़ें। तो CI आपका वर्गांतराल होता है। जो यफ है वो यफ क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए यफ लिखा गया है। यफ आपका क्या है, आवृत्ति होती है। उसके बाद यफ आवृत्ति हो गई, उसके बाद कैपिटल N आपको आंकड़ों की संख्या हो गया। ये देखिए आंकड़े जितने भी दिए गए हों उन आंकड़ों की संख्या को, मतलब क्या है कि ऐसे नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4, नहीं। उस N का मतलब यह है कि इन सभी पदों को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वो आपके संख्या हो जाएगी। उसको आप योग आप लिख सकते हैं कि आंकड़ों के योग। N क्या है, आंकड़ों के संख्या की जगह आप आंकड़ों के योग रख लीजिए, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो ये जो N आपका कैपिटल N है वो है आंकड़ों के योग। जो भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा उसके जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है उसी को आप ऐड कर देंगे तो आपका N की वैल्यू हो जाती है। आगे स्मॉल जो यक्स है ये क्या है, तो आंकड़ों के मध्य बिंदु। अब ये देखिए जो यक्स है आंकड़ों का मध्य बिंदु, तो आंकड़ों का मध्य बिंदु से मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि जो आपका 55 से लेकर के 59 है, तो इनका मध्य बिंदु हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 55 को प्लस 59 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 55 से 59 तक के जब इसको हम ऐड कर देंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो इनकी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, आंकड़ों का मध्य बिंदु हो जाएगा। इस मध्य बिंदु को हम यहाँ पे यक्स लिख करके हम लगा लेंगे। फिर अगला देखिए क्या है कि कैपिटल यम है, यक्स निकालेंगे और यक्स निकाल के फिर यक्स में से फिर यम को हम निकाल लेंगे। ये कैपिटल यम होता है प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान। अब ये जो प्राप्त आंकड़ों का जो मध्यमान होता है, ये प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान हम कैसे निकालेंगे, इसको हम आपको बताएंगे कि प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान कैसे निकालेंगे। और जो मध्यमान आप निकालेंगे उस मध्यमान को निकाल करके आप करेंगे क्या, जो आप यक्स इसके जो वैल्यू आप निकाले हैं आंकड़ों का मध्य बिंदु, यहाँ पे कोई एक आपका रहेगा वर्ग में मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु से आप क्या करेंगे, यम की वैल्यू आप माइनस करते हुए मध्यमान जो आप निकाले रहेंगे उसको आप क्या करेंगे, माइनस करते हुए चले जाएंगे, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, आंकड़ों का मध्य बिंदु निकल जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे है कि x माइनस यम,
तो यक्स माइनस यम क्या है? मध्यमान से मध्य बिंदु का विचलन। इस यक्स माइनस यम को हम क्या कहते हैं? मध्यमान का विचलन कहते हैं। इसी को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो यक्स माइनस यम आता है इसको हम हमेशा मॉड में रखते हैं। मॉड में रखने का मतलब क्या है कि आप अगर यक्स की कोई वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे अगर छोटी हो जाती है और यम की वैल्यू अगर आपकी बड़ी हो जाती है तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो उस माइनस को हम हमेशा प्लस में रखने का प्रयास करेंगे, प्लस में रखेंगे, कभी माइनस में नहीं रखेंगे। तो यही आपका है एक्स माइनस यम। तो ये आपका हो जाएगा प्लस वैल्यू, हमेशा रखेंगे, इसको मॉड में रखेंगे। यहाँ पे देखिए है भी कि एफ मॉड एक्स माइनस यम, तो जो भी एक्स माइनस यम की वैल्यू आती चली जाएगी उसको हम हमेशा मॉड में रखेंगे। मॉड में रखने का मतलब कि हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू हमें बताएगा, देगा। यह आपको बता दिए आवृत्ति होती है। आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं कि जब व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा मध्यमान विचलन की गणना कीजिए या इसको ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग देखेंगे जैसे कि आपको दिया गया है CI वर्ग अंतराल इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो आपको CI दिया गया है 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34। इससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए चाहे घटते हुए क्रम में लिखिए, किसी में रख करके आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे है। इस फ्रीक्वेंसी के बाद फिर अब सबसे पहला एक पॉइंट हम लोग क्या निकालने का प्रयास करेंगे? मध्य बिंदु निकालने का प्रयास करेंगे। और मध्य बिंदु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हिंदी में आप लिख भी लीजिए मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, यह आपका जो मध्य बिंदु है इसी को हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। और ये यक्स जो है मध्य बिंदु जो है आपको हम बताए हैं कि मध्य बिंदु किसका है? तो जो आपका वर्ग अंतराल होता है, इस वर्ग अंतराल का जो भी आप करेंगे, क्या वर्ग अंतराल जैसे 55 से 59 दिया है तो 55 और 59 को यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। और ऐड करके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आपको निकल करके आएगी वो आपका वैल्यू क्या निकल के आएगा? मध्य बिंदु निकल के आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हुए, हम कैलकुलेट पहले से मान लीजिए कि उसको कर लिए हैं और हम आपको बस नंबर्स बताते चले जा रहे हैं। आप उसको नोट करते हुए और अपना कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए 55 और 59 इसको ऐड करके और जब भी 2 से हम डिवाइड करेंगे इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 57। क्या आती है? 57 आती है। इसको आप देख लीजिए। वैसे भी आप देखेंगे तो 5 5 यहाँ पे 10 हो जा रहा है। देखिए 50 50 100 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? 100 मतलब 5 5 10, तो 10 और ये 9 5 14, तो 114 हो गया। और बटा में 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? 2 5 10, यहाँ पे कितनी बार गया? 5 बार। और उसके बाद यहाँ बचा कितना? 1 बचा, मतलब 14 बच गया और 2 7 14। तो आप देख रहे हैं कितना आ गया? 57 आ गया। वही 57 आपका यहाँ पे है। आगे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे मतलब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 50 + 54, 50 + 54/2। तो 50 54 कितना हो जाएगा? तो 50 और 50 100, और 100 के साथ 4 आप ऐड करेंगे तो 104/2। ये कितना वैल्यू आ जाएगा? 2 5 10 और 2 दूना 4, कितना आया? 52। यहाँ पे आप रख लीजिए 52। इसके बाद 45 और 49, तो 9 5 14 और 4 4 मतलब 40 40 80। तो 80 और 14, 80 और 14, तो 4 8 1 9, कितना हो गया? 94 आ गया। 94 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2 8 जा मतलब 2 4 जा हो जाएगा 8, और उसके बाद 14 बचा, 2 7, यहाँ पे कितना आ गया? 47। यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर उसी तरह 40 और 44 को आप देखेंगे तो 40 और 44 को देखेंगे तो 40 40 80 और 80 4 84, और 84 का जब आप आधा करेंगे, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 4 आएगा, 42 आ गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 आ जाएगा। इसके बाद 35 59, तो 30 30 60 यहाँ पे ऐड करिए, 30 30 60, और 60 के बाद 9 5 14, तो 60 और 14 को आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे आ गया 7 72, और इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 3 जा और 2 7 जा 37। यहाँ पे आप लिख लीजिए 37। इसके बाद 30 और 34 को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मध्य बिंदु हमेशा निकल के आ रहा है। तो 30 30 60 हो गया, 60 4 64 हो गया। और 64 को जो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 64/2, तो 64 जब करेंगे तो 2 3 जा और 2 2 जा मतलब 32। यहाँ पे आप लिख लीजिए 32। यह आपका जो निकल करके आया, ये क्या निकल के आ गया? मध्य बिंदु निकल के आ गया। यहाँ तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो इसको आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो आपकी आवृत्ति आई हुई है यफ, और इसमें जो आपका मध्य बिंदु यक्स आया है, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको समझ लीजिए बस। ये मध्य बिंदु निकालने का क्या होता है? तो जो भी आपका वर्ग अंतराल जितने से जितना दिया रहता है उसमें वर्ग अंतराल को हम ऐड करेंगे दोनों को और 2 से डिवाइड कर देंगे, बस यही है। इसको हम लोग इरेज करके आगे हम लोग फिर देखते हैं कि यफ इंटू यक्स वो क्या। इसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे? यफ इंटू यक्स। यफ इंटू यक्स में क्या करेंगे?
आप देख रहे हैं क्या है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपका मध्य बिंदु है। तो इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हुए जब आप चले जाएंगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, 7 में 3 से करेंगे, 7 लिखे 21, 2 कैरी हुआ और फिर 5 या 15, 15 16 17, कितना हो गया 16 17, 171 मतलब 171। फिर यहाँ पे करेंगे तो 52 ही आएगा। यहाँ पे जब आप करेंगे तो 7 7 49 और 7 चौक 28 और उसके बाद 4 अब आप ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 7 7 49 और 49 के बाद 7 चौक 28 4 32। इसके बाद 5 दूना के 10 और उसके बाद 5 चौक के 20 और 20 एक 21, यहाँ कितना हो जाएगा 221 मतलब 210। उसके बाद 7 लिखे 21 और उसके बाद 3 लिखे 9 10 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 111। यहाँ पे करेंगे तो 32 गुना के 64 होता है, तो ये हो गया 64। इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे। एफ इंटू एक्स जो आपका है, इस एफ इंटू एक्स को आप ऐड करेंगे। इसको आप ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स को जो आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 9 1 10 10 2 12 12 4 16 16 1 17 17 क्या हो गया 1। उसके बाद 7 2 9 1 10 10 5 15, यहाँ पे 7 2 9 1 10 10 5 15 15 15 6 21 1 22 22 और उसके बाद इसमें 1 23 हो गया। उसके बाद बचा 2 कैरी यहाँ पे, तो 2 1 3 और 3 3 6 7 8 और उसमें का सब मिला के 9 मतलब 937 आ गया। ये आपका क्या आ गया, एफ इंटू एक्स की वैल्यू आपकी आ गई। ये आपका वैल्यू क्या आ गया, एफ इंटू एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हुआ हो, यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, इसको आप देख लीजिए। तो ये आ गया 937। तो 937 के बाद आप एक बार देख लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स माइनस यम करेंगे, एक्स माइनस यम। तो अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके जो अगला जो टर्म्स आपका होगा एक्स माइनस यम, क्योंकि आप देखिए हमें निकालना क्या है मध्यमान विचलन में, सिग्मा एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ऐड नहीं किए हैं, थोड़ा सा इसको ऐड हम कर लेते हैं। एन की वैल्यू जो आप ऐड करेंगे तो 7 3 10 1 11 11 5 16 17 18 21, यहाँ पे आ गया एन की वैल्यू 21। तो आप देख रहे हैं कि सिग्मा एफ की वैल्यू 21 आ गया। उसके बाद मॉड एक्स माइनस यम, तो यक्स की वैल्यू तो आप निकाल लिए हैं, यहाँ से यक्स की वैल्यू आप निकाल लिए हैं, बट अभी आपको क्या चाहिए, यम चाहिए कैपिटल। तो ये जो यम आपका कैपिटल है, तो सिग्मा एक्स माइनस यम, तो यम पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यम निकालने के लिए क्या होता है, इसके फार्मूला को आप जानिए। तो यम जो आप निकालते हैं तो सिग्मा एफ इंटू एक्स, जो आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स जो आप निकाले हैं यहाँ पे, ये जो कैपिटल यम होता है, इसी यम को निकालने के लिए हम निकालते हैं फार्मूले में कि सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान कैपिटल एन। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान कैपिटल एन जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी देखिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू आपको क्या मिला है 937, और 900 जब 37 आप निकालेंगे और उसके बाद एन की वैल्यू जो आप रखेंगे 21, तो इससे आप जब डिवाइड जब करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वही आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यम की वैल्यू आ जाएगी। और यक्स की जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसी यक्स में से आप यम की वैल्यू आप क्या करेंगे, माइनस करते हुए चले जाएंगे, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा और इसको जो आप ऐड कर देंगे तो वो आपका मिल जाएगा। तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, क्या है, एक्स माइनस यम आप निकालेंगे, लेकिन एक्स माइनस यम को आप कैसे निकालेंगे, हम आपको पहले ही बताए कि इसको आप मॉड में निकालिएगा। जब भी निकालिएगा मॉड में निकालिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे यम की जो वैल्यू जो आई है, ये यम की वैल्यू यक्स से वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे जो टर्म्स आने लगेंगे माइनस में आने लगेंगे, जो नंबर्स आएंगे। जब माइनस में नंबर्स आएंगे तो अगर मॉड रहेगा तो माइनस की भी वैल्यू आपको क्या बताएगा, ये प्लस में है। इसको आप एक बार ध्यान दीजिए। इसको आप जब डिवाइड जब आप करेंगे, इसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू जो आती है वो आती है 44.62। इसको आप डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ये आएगा 44.62। तो 44.62 जो आया है, इसको हम यहाँ पे रखना शुरू करेंगे। यहाँ पे रखिए क्या आएगा, देखिए यम की वैल्यू हमें मिल गया 44.62, यक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 57, तो रखिए 57 माइनस 44.62, 52 माइनस 44.62, 47 माइनस 44.62, फिर उसके बाद 42 माइनस 44.62, उसके बाद 37 माइनस 44.62, इसके बाद 32 माइनस 44.62।
इसको जब आप माइनस जब करते हुए मतलब माइनस जब कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, x माइनस यम मिल जाएगा। वो भी x माइनस यम हम आपको बार बार कर रहे हैं कि मॉड में रहेगा और इस मॉड की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कितनी वैल्यू आती है। तो 57.44 में से जब आप 62 जब आप माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 12.38। इसके बाद दूसरी वैल्यू आपकी आएगी 7.38, इसके बाद 2.38, इसके बाद 2.62, इसके बाद वाली जो वैल्यू है 6.62 और इसके बाद 12.62। ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये आपकी वैल्यू क्या आई है, मॉड x माइनस यम की वैल्यू आपको आ गई है। क्यों, इसलिए हम लिख दिए, कैलकुलेट हम पहले से करके रखे थे कि आपका ये जो कैलकुलेटिव पार्ट है आप इसमें से माइनस करेंगे तो आप अलग अलग माइनस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा समय भी लगेगा, उसके बाद आपको बताने में भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़े जो टर्म्स हैं उसको हम लोग लगाते हुए चले जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें वैल्यू क्या मिल गया, मॉड x माइनस यम मिल गया। हमें यहाँ पे चाहिए क्या, f मॉड x माइनस यम। तो f मॉड x माइनस यम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मतलब f मॉड x माइनस यम। तो हमें जो यहाँ पे मिला है वैल्यू f की वैल्यू क्या है यहाँ पे 317,532, ये सब वैल्यू है f की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को मतलब f की वैल्यू को मॉड x माइनस जो यम है, इस मॉड f माइनस यम वाले वैल्यू से हम क्या करेंगे, जैसे 12.38 है तो इससे हम डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके वहाँ लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरह सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वहाँ पे। इस भी हम पार्ट को लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, इसको आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। यहाँ पे जो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 लिख के हो जाएगा 24, एक पार्ट को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, बाकी को हम वैसे उतार देंगे, लिख देंगे। तो 8 लिखे 24, कैरी आया 2, 3 लिखे 9, 10 11, 2, 3 दूना के 6, 7 8, उसके बाद 3 एकम 3, बस यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, देखिए 8 लिखे 24, कैरी 2 आया, फिर 3 लिखे 9, 10 11, 1 आया, 3 दूना के 6, 6 के बाद यहाँ पे देखिए 7 आएगा, क्योंकि एक ही तो कैरी है ना, तो 7 हो गया। हमारा 2 पॉइंट में देखिए क्या है, पॉइंट है, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो कितना आ गया 37.14 आ गया। इसी तरह से आगे भी वैल्यू को जैसे यहाँ पे 1 से करना है, यहाँ पे हो जाएगा 7.38, इसके बाद 2 से करना है तो 8 7 56 के 6 हाथ में आया, 56 के 6 हाथ में कैरी आया 5, उसके बाद 7 लिखे 21 26, इसके बाद 26 हो जाएगा, 26 को फिर आप लिख लीजिए 6, फिर 2 कैरी आया, फिर 7 दूना के 14, 15 16, यहाँ पे कितना आ गया 16, फिर 2 डिजिट पे 2 डिजिट रख लीजिए, फिर 5 से करिए तो 5 दूना के 10, उसके बाद 5 दूना के 10, फिर 6 5 30 और 30 और 31, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर कैरी, फिर 5 दूना के 10, 10 3 13, यहाँ पे हो जाएगा 13.10। इसके बाद आप जब करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 6 लिखे 18, 18 हो जाएगा और 18 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 को 9 एक कैरी रखिए, 7 लिखे 21 1 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22.96 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप करेंगे तो 2 दूना के 4, फिर 6 दूना के 12, 12 को 2 रखिए, फिर 2 दूना के 4 और 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 25.24। इसको आप एक बार हम मिला लेते हैं 25.24, उसके बाद 22.86 यहाँ पे है, 96 है, थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ेगा, 3 2 6, उसके बाद 6 दूना के 18, हाँ यहाँ पे देखिए 3 2 6 है, न कि 60 वो है, 60 नहीं है, यहाँ पे हम रखेंगे 6 दूना के 18 हो जाएगा, यहाँ पे 8 ही होगा, तो 22.86, उसके बाद 13.10, उसके बाद 16.66, उसके बाद 7.38, उसके बाद 37.14। यहाँ तक आपको जो था कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा इसको हम लोग कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको देखिए क्या है सिग्मा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिग्मा निकालने का एक बार प्रयास करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे सिग्मा निकालेंगे, यहाँ पे सिग्मा f मॉड x माइनस m, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको हम पूरा का पूरा ऐड करेंगे और ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसको ऐड करने पे जो वैल्यू आई है 122.38, ये वैल्यू आई है सिग्मा f मॉड x माइनस m की, इसको पूरा ऐड करने पे। तो अब हमें वैल्यू जो मिल गया है और अब हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के आंसर पे हम पहुंच चुके हैं।
थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट इसलिए हो जा रहा है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो आप यम की वैल्यू निकालेंगे, अगर हो सकता है कि यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू न दे, अगर सिंपल 44 मिल जाए या कोई ऐसी वर्ड नंबर्स मिल जाए जो कि पॉइंट की वैल्यू ना हो। हमेशा कैलकुलेटिव पार्ट इसलिए हो जाता है क्वेश्चंस में, जहाँ अगर आपको पॉइंट मिल गया तो आप वहीं परेशान हो जाएंगे। तो परेशान मत होइएगा, आप मैक्सिमम आप प्रयास करिएगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा आप आधे में या जहाँ भी छोड़ेंगे तो उसका भी नंबर कुछ ना कुछ मिलता ही है, लेकिन मैक्सिमम प्रयास करिएगा, उसको आप कैलकुलेशन करके आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि टाइम कम होने के कारण जो छात्र हैं वो अपने आप को प्रयास किए हैं, तो आप अगर मेथड अगर सही आप दिए हैं, बाकी अगर थोड़ा मोड़ा गलती आपके आंसर भी अगर गलत होते हैं तो भी वो नंबर देता है। हाँ, मेथड आपका सही होना चाहिए, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, तो हमें जो मध्यमान विचलन जो निकालना है, मीन डेविएशन जो हमें निकालना है, तो मीन डेविएशन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस यम अपान। अब देखिए, क्या यहाँ पे माइनस नहीं आया होगा? क्या बीच में यहाँ पे माइनस नहीं आया होगा? क्या इस एक्स माइनस यम वाली वैल्यू में कहीं माइनस नहीं आया होगा? माइनस आया है, बट हम किए क्या, उसको पॉजिटिव वैल्यू रखे, माइनस में नहीं रखे हैं। इसका ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बताए हैं। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एन। यहाँ पे आप देखिए सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस यम, सिग्मा एफ माइनस मतलब एफ डॉट इंटू एक्स माइनस यम, इसकी वैल्यू क्या आया है? तो 122.38 इतना अपान यन की वैल्यू क्या है? 21 है। तो यन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 21 हम रख देंगे। अब 21 रख करके इसका आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब इस वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो 122.38 अपान 21, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा आंसर 5.83। ये हमारा आंसर आया फाइनल। जो मध्यमान विचलन जो था हमारा, उस मध्यमान विचलन को किसमें, जबकि हमारा आंकड़ा क्या हो? व्यवस्थित हो। जब आंकड़े व्यवस्थित हो, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के कारण हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, कुछ अभी डाउट रह गया हो, इसको आप फाइनली आप समझ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहली बात आप समझिए क्या है कि जब मध्यमान विचलन आपको निकालने के लिए पेपर में दे दिया जाए, मीन डेविएशन आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, तो इस मीन डेविएशन के लिए आप वो भी कब दिया रहेगा? जब आंकड़े आपको व्यवस्थित हों। कोई आपको आंकड़ा दे दिया हो 55 से 59 दे दिया जाए, 50 से 54 दे दिया जाए, 45 से 49 दे दिया जाए, 40 से 44 दे दिया जाए। ऐसे जब आंकड़े आपको दे दिए जाते हैं, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। ये दो चीज़ें आपको पेपर में देगा, इंक्लूड करेगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जब आंकड़े व्यवस्थित हों मीन डेविएशन निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि आप फार्मूला सबसे पहले आप याद करके रखिए, और किसकी वैल्यू क्या है इसको आप जानते रहिए। देखिए, मध्यमान विचलन मतलब मीन डेविएशन जो आपका है, इसका फार्मूला है सिग्मा एफ इंटू मॉड एक्स माइनस यम अपान कैपिटल एन, जहाँ यन क्या है? आंकड़ों के योग है। जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी रहेगी उस फ्रीक्वेंसी के आंकड़ों का ये क्या है? योग है। यक्स क्या है? आंकड़ों का मध्य बिंदु है। यक्स जो स्मॉल यक्स जो हैगा मतलब है वो आंकड़ों का मध्य बिंदु। इस आंकड़ों का मध्य बिंदु हम कहाँ से निकालेंगे? जो आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा उस वर्ग अंतराल को आप ऐड करेंगे। दोनों वर्ग अंतराल को ऐड करके आपको हम बताए हैं, पीछे आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा। दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसमें आपका जो मध्य बिंदु आएगा यक्स की वैल्यू आप लिखते हुए चले जाएंगे। इसको आप निकाल लेंगे यक्स बिंदु। उसके बाद फिर कैपिटल यम होता है प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान। जो भी आपका प्राप्त आंकड़ा है उसका मध्यमान क्या होता है, उस मध्यमान को हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसके पहले आप एफ इंटू एक्स निकालेंगे, क्योंकि एफ इंटू एक्स आप अगर एफ एक्स सिग्मा में नहीं निकालेंगे तो आप कैपिटल एम की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब से आप फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु जो आपका होता है उसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो आपका मध्य बिंदु है, आपका जो यम है कैपिटल यम, ये कैपिटल यम आपका प्राप्त आंकड़ों का जो मध्यमान है, इस मध्यमान को आप नहीं निकाल पाएंगे। और इसको निकालने के लिए सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान कैपिटल एम, इस दो फार्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूले को यूज करने के लिए ही आप एफ इंटू एक्स करेंगे। तो जो आपका एक्स मध्यमान मध्य बिंदु आप निकाले हैं, इस मध्य बिंदु में आप फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। इसका आप जब सिग्मा जब पूरे के पूरे मल्टीप्लाई को जो आप ऐड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसमें आप जब एन से फ्रीक्वेंसी से जो आप फ्रीक्वेंसी का जो योग है उससे जब आप डिवाइड जब कर देंगे तो आपका कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी। ये कैपिटल एम आपका क्या है? तो मध्यमान है। किसका मध्यमान है? प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान है। जो भी आपका प्राप्त आंकड़ा है उसका ये मध्यमान है। ये जो मध्यमान आप निकाले हैं, इस मध्यमान को जो आपका मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से आप माइनस करते हुए चले जाएंगे और उसके बाद फिर आप जो भी आपका आएगा वैल्यू उसको आप
फ्रीक्वेंसी के साथ x माइनस एम की जो वैल्यू आई है, इसी x माइनस एम को हम डिविएशन भी कहते हैं, विचलन भी कहते हैं। इसको आप लोग हिंदी में याद करके रखिए। इसी को कैपिटल डी भी हम लिख सकते हैं, यही होता है कैपिटल डी, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं क्या, विचलन कहते हैं। तो जब आप विचलन निकाल लेंगे तो इस विचलन को आप करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। तो फ्रीक्वेंसी इंटू विचलन, इसको हम डी कहते हैं, डिविएशन कहते हैं। इसको हम मॉड एक्स माइनस एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और उसको जब फ्रीक्वेंसी के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद जब हम निकाल लेंगे कि सिग्मा इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू मॉड एक्स माइनस एम, मतलब इसका है विचलन, इसका तात्पर्य है मॉड एक्स माइनस एम का तात्पर्य क्या है, विचलन से है। इसको जब आप ऐड जब कर देंगे तो जो वैल्यू आपको आएगी सिर्फ उसको आप फ्रीक्वेंसी से जो आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल के चला आएगा, मीन डेविएशन निकल के चला आएगा, मध्यमान विचलन आपका निकल के चला आएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग 2 बार 3 बार अलग अलग क्वेश्चनों से आप लोग प्रयास करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, ताकि आप जब घर पे जब आप ट्राई करेंगे तो आप प्रैक्टिस, सबसे बड़ी चीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आसान होते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ होता है कैलकुलेटिव पार्ट, दूसरी जो पार्ट इसमें होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें जो होता है आपको समझने के लिए कि सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, उसमें कैलकुलेशन जितना इसको आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कैलकुलेटिव पार्ट भी आपका बहुत सही हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं कि पेपर जिस दिन रहे उसी दिन आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करिए, नहीं, आप लोग पहले से प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ताकि पेपर के दिन जब बस आप फार्मूला बस आप याद करके जाइए, आप टर्म्स याद करके जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं, धन्यवाद।